जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज है अक्षय तिथि, तो अक्षय तिथि से 21 दिन के लिए हमारे लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा शुरू होने वाली है। और हमारे कन्हैया की 21 दिन तक ये यात्रा चलती रहेगी। तो हम 21 दिन तक अपने कन्हैया को चंदन का श्रृंगार धारण करवाने वाले हैं। और आज क्या क्या करने वाले हैं सेवा में, तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चल रहा है अभिषेकम अपने लाडले कन्हैया का, अपने लड्डू का। और सभी का स्नान होगा इसके बाद, और सभी को मैं बारी बारी से स्नान करवा के तैयार करूँगी। और बाबा श्याम को भी स्नान करवा के उनका श्रृंगार धारण करवाऊँगी बाबा श्याम को। और यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे सेवा करने में, और अभिषेकम में तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और ये सब करने के बाद मैं सभी का चंदन वाला श्रृंगार धारण करवाने वाली हूँ, क्योंकि अक्षय तिथि के दिन जो भी सेवाएं की गई है वो अक्षय हो जाती है, इसलिए करना चाहिए। और अब मैं करने जा रही हूँ अपने बाबा। और देख सकते हैं कितना सुंदर सा श्रृंगार धारण किया है हमारे बाबा श्याम ने। आज का सुंदर सा श्रृंगार दर्शन मेरे बाबा श्याम का, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार धारण किया है मेरे बाबा ने। और यहाँ पर बैठे हैं केशव। केशव तो बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं। और केशव ने आज बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, बहुत परेशान किया भैया, बहुत ही ज़्यादा। इनकी हरकत जब मैं रिकॉर्ड करने लगी ना, जब ये ठीक हुए हैं, बहुत इन्होंने मुझे आज परेशान किया है केशव ने। और इधर बैठे हैं मेरे लड्डू, और इधर है वासुदेव, और इधर है हमारे बिहारी। और कैसे लुड़कू लुड़कू से हो रहे हैं, उनको नींद आ रही है। और इधर है मेरी राधा रानी। अभी इनके श्रृंगार नहीं हुए, मेरे को इनको श्रृंगार धारण करवाना है। अभी स्नान कर करके सब ये बैठे हैं, और इनका भोग प्रसादी हो गई है। तो अब मैं इनका चंदन वाला श्रृंगार धारण करवाऊंगी इन्हें। और फिर फूल बंगले में, फूल बंगला बनाना है तो फूल बंगला रेडी करके फूल बंगले में ही मैं अपने कन्हैया को बैठाऊँगी। तो आइए शुरू करते फूल बंगला बनाने की तैयारी। और देख सकते हैं आज कितना अस्त व्यस्त हो रहा है, बहुत भयंकर वाला, बहुत ज़्यादा वाला। क्योंकि मैं अभी सब इनको स्नान करवाया था, और इनकी पंचामृत स्नान और अभिषेक वगैरह सब किया था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सब चीज़ों में, और सबको उठाते करते सब सामग्री जमाते काफ़ी टाइम हो गया। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इनका फूल बंगला बनाने की तैयारी। और इनको करते हैं चंदन वाला श्रृंगार। और भोग प्रसादी में अभी और क्या बनने वाला है तो मैं वही बताऊंगी आप लोगों को। और स्पेशली भोग प्रसादी है वो, और उससे हम ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे उसी भोग प्रसादी से। तो आइए चलते हैं फूल बंगले की ओर। और देख सकते हैं कितना सुंदर सा मेरे लाडले बिहारी का फूल बंगला रेडी है, तैयार हो गया है। और ये सारे फूल मैं गार्डन से लाकर अपने कान्हा को लगाती हूँ, क्योंकि सारे फूल ताज़े सुगंधित होते हैं इसी के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर मंडी से आते हैं, पर मुझे पसंद नहीं आते हैं। और अब हम करेंगे चंदन से श्रृंगार, केसर चंदन का श्रृंगार। और खुशबूदार सुगंधित चंदन है ये, ओरिजिनल है। और कभी भी बाबा को और हमारे कन्हैया को लगाएं तो यही वाला चंदन लगाएं, ओरिजिनल, ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और ये है केसर, और मैं केसर से भी श्रृंगार करूँगी। और अगर नहीं हो हमारे पास चंदन ओरिजिनल वाला, हमें कहीं नहीं मिल रहा हो, तो ये काशी का भी लगा सकते हैं। ये भी गर्मी में ठंडक देगा और बहुत ही आरामदायक रहता है, और काफ़ी टाइम तक टिका भी रहता है, मतलब सुबह से शाम तक लगा भी रहता है सिर पर। और मेरे पास देख सकते हो कितना ज़्यादा चंदन है। और ये एक वृक्ष काटा गया था, तो हमारे यहाँ पर भेजा है बाबा श्याम की सेवा में, कन्हैया की सेवा में। तो ये ओरिजिनल चंदन है, और मैं जितना भी हो सकता है ओरिजिनल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे कन्हैया को कोई कष्ट परेशानी ना हो। और हम यहाँ पर कर रहे हैं चंदन का श्रृंगार, क्योंकि 21 दिन तक ये चंदन हमें रेगुलर ही लगाना है इन्हें चंदन। तो हम चंदन का ही श्रृंगार करेंगे। और या तो काशी का चंदन लगाएं, और वो भी ठंडा होता है, और उसमें हम कपूर डाल लें, बिल्कुल मसल लें बारीक बारीक से। तो उसमें भी गर्मी से बहुत राहत मिलती है हमारे ठाकुर जी को। और मेरे वीडियोस बहुत लेट हो जाते हैं, और कल का वीडियो आज मैं डाल रही हूँ। और देख सकते हैं फूल बंगले में हमारे बिहारी जी विराजित हो गए हैं, हमारे कन्हैया। और बहुत ही नटखट हैं, नटखट सी लीलाएं करते रहते हैं। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है,
तो जितनी ज़्यादा हमसे सेवा हो उतनी ही करते रहना चाहिए, क्योंकि क्षण भर का भरोसा नहीं होता है कि हमें कब क्या हो जाए। तो इसलिए हर क्षण हर पल नाम जाप करते रहना चाहिए और हमेशा उनकी सेवा करना चाहिए। और केशव को देखो 2-2 बाँसुरी लेकर बैठे हैं आज, सबकी बाँसुरी ले लिए उन्होंने, बिहारी की ले लिए इन्होंने बाँसुरी केशव ने, और दोनों बाँसुरी लेकर बैठे हैं और ये सब फूल बंगले में बैठ के आनंद ले रहे हैं। क्योंकि फूल बंगले से गर्मी में राहत भी मिलती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, फुहार कर दो पानी की तो बहुत ठंडक प्रदान करती है, शीतलता प्रदान होती है हमारे गोविंद को। और फूलों के हार पहना दें उन्हें ताकि उन्हें शीतलता प्रदान हो और हमारे ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो। और हमें जितनी ज़्यादा सेवा करते बने उतनी ज़्यादा करना चाहिए, और नहीं भी करते बने तो मन में नाम जाप करते रहें और प्रभु को स्मरण करते रहें कि, और जो भी हमारा कार्य हो, हमें जो भी प्रभु जी देते हैं तो हमें उन्हें धन्यवाद करते रहना चाहिए। और बहुत ही सुंदर सेवा मुझे तो ऐसी लगती है करना और मुझे बहुत आनंद आता है। और अब मैं करूँगी भोजन प्रसादी की तैयारी, और हमारे कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए खूब सुंदर सुंदर सा भोजन बनाएंगे। और हमारा यहाँ पर सारी सेवाएं हो चुकी है, व्यंजन सेवा, आरती वगैरह, और उसके बाद अब हम भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे तो हमने भोग प्रसादी इन्हें लगा दी थी, और अब हमारा बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट अमृत के समान भोजन बन रहा है। और ये भोजन प्रसादी हमारे गोविंद को उत्साह रहता है कि ये वाली भोग प्रसादी उन्हें खाने को मिले, क्योंकि वो खुद भी इंतज़ार करते हैं ऐसी भोग प्रसादी के लिए। तो आप लोगों को अगर जानकारी हो तो ये किस लकड़ी पे भोजन बन रहा है और कौन सा भोजन बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और नहीं पता तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं खुद से ही बता दूंगी कि इस पे भोजन बनाने से हमारे ठाकुर जी कितने ज़्यादा और कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं। और प्रभु जी को भी हमारे भोजन का इंतज़ार रहता है कि ये वाला भोजन प्रसाद उन्हें खाने को मिले, क्योंकि उन्हें ही हमसे ज़्यादा जल्दी होती है। ये वाला भोग प्रसादी खाते हैं और हम अगर अच्छे से सेवा प्रदान करते हैं तो वो सेवाएं सिद्ध हो जाती है और प्रभु जी उसे स्वीकार करते हैं। मतलब जो सिद्ध का मतलब ये होता है कि सेवा वो स्वीकार कर रहे हैं, एकदम जड़ हैं वो, बिल्कुल उनमें प्राण हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनमें प्राण नहीं है। तो ये हमारा भोजन बन रहा है हमारे ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। भाव इतना शुद्ध रखो कि प्रभु जी को आपके लिए आना पड़े और सारी चीज़ें उनके लिए इतने अच्छे से करो कि प्रभु जी खुश हो जाएं। और हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए। तो जितनी भी मेहनत लग रही है लगती है तो लगे, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ किया, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा सा परेशान नहीं हो सकते। और समय का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। और अब हमारे लड्डू माधव ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर ली है और ये भोजन प्रसादी बहुत ही विशेष है और इसे खाकर हमारे गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। और देख सकते हैं हमने किस चीज़ पर भोजन प्रसादी खिलाई है, खाकरे के पत्ते पे। और दो ने खाकरे के नहीं मिले थे तो फिर हमने चांदी की कटोरियों में ही भोग प्रसादी लगा दी है क्योंकि हमें खाकरे के दोने नहीं मिले थे। तो इस पे खाते हैं हमारे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल तो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं मेरे कन्हैया, मेरे श्याम सुंदर। तो इनका भोजन हमने तो बहुत ही, और अब से 21 दिन के लिए इनकी यात्रा चंदन की शुरू हो गई है आज से ही। तो हम इनको 21 दिन तक के चंदन ही लगाएंगे और चंदन का श्रृंगार करके रखेंगे। और भोग प्रसादी में भी ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएंगे हम अपने लाडले को। और अब हम करने जा रहे हैं इनकी आरती। थोड़ी देर बाद अभी थोड़ा सा विश्राम लेने देंगे इन्हें और फिर हम करेंगे आरती। और इधर बैठे हैं जगन्नाथ प्रभु जी और इधर बैठे हैं बिहारी, और यहाँ पर है मेरे श्याम सुंदर, मेरे बाबा श्याम। और कैसा लगा मेरे बाबा श्याम का श्रृंगार दर्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरे बाबा श्याम का श्रृंगार कैसा लगा और मेरा कान्हा कैसा लगा। और मैं अभी गर्मी में फूल बंगला सेवा भी दे रही हूँ अपने कन्हैया को, और रोज़ ताज़े ताज़े पुष्प लाकर उनको
सुगंधित पुष्प लाकर उनकी सेवा चाकरी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब थोड़ी देर बाद हमें आरती भी करनी है और मानसिक रूप से आप लोग भी ये प्रसाद ग्रहण करें और ऐसा ना समझे कि ये मतलब हम ऐसे ही कल्पना करने के लिए बोल रहे, पर अगर आप सच में मानसिक रूप से सोचोगे ना कि ये प्रसाद हम खा रहे हैं तो सचमुच ये प्रसाद आपको मिलेगा, क्योंकि मानसिक रूप से भी जो प्रसाद खाया जाता है वो प्रसाद ग्रहण हो जाता है। प्रभु जी हमारी मानसिक सेवा स्वीकार करते तो हम मानसिक प्रसादी क्यों नहीं ग्रहण कर सकते। तो आप लोग भी, बहुत ही विशेष प्रसादी है ये। आज की प्रसादी समझ लो कि अमृत के समान है। ये अमृत के समान है, जिस चीज़ पर ये बनी है ना, ये समझो कि अमृत मिला हुआ है इस प्रसाद में। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा प्रसाद ना समझे और मेरे ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।